आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है वर्क एंड टाइम। ओके, पहले थोड़ा सा पता कर लेते कि कहाँ यूज होगा। प्री लेवल पे इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं जनरेट होते, एक या दो क्वेश्चन जनरेट होता है क्लर्क के अंदर। ओके, बट अगर आप PO लेवल्स की बात करते हो तो PO लेवल्स में भी एक या दो क्वेश्चन आएगा, बट अगर डेटा सफिशिएंसी आ जाता है तो मैं भी वहां पर भी इसके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली ये जो टॉपिक है वो मेंस लेवल का है, जहां इसके रिगार्डिंग आपको कैशलेट जनरेट किया जा सकता है। काफ़ी सारे घुमावदार क्वेश्चंस इसके थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाए तो ये एक टाइप का डिफिकल्ट चैप्टर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट मेंस लेवल के लिए है, मोस्टली प्री लेवल्स के अंदर तो इतना ज़्यादा खास नहीं होता। आज का जो सेशन है हम समझेंगे कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चन जनरेट होते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। हमारा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट सिर्फ उसी पे होगा, ठीक है। डन, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले वर्क एंड टाइम दिया हुआ है। ओके, तो नॉर्मल चीजें दिमाग में चलती रहनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं सदाबहार, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज पूछी जा रही हो तो आपको वन डे कैलकुलेशन सभी का पता होना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं, ये एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है। जैसे कि ए जो है वो 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, मतलब ए जो है कुछ काम कर रहा होगा, कुछ काम, देखो यहाँ कभी भी काम बताया नहीं जाता, इतना ही कहा जाता है कि ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ठीक है। मतलब अ वर्क मतलब हम अपने दिमाग में ये रख लेने का कि वो वर्क क्या है, एक जितना, मतलब वन पार्ट, मतलब फुल 100%, ठीक है। वन पार्ट या एक, ओके, ये मेरे दिमाग में उस वर्क के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि मेरा जो पूरा काम है, ठीक है, वो 10 दिन में खत्म कर रहा है। तो आपको हम क्या करें, एक दिन का कैलकुलेशन, तो ये पता करो ए जो है एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, तो 1/10 जितना। क्लियर और नॉट, समझ में आई बात। अगर ये पूछे ए 2 दिन में कितना काम किया, तो पहले एक दिन पता होगा, उसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या निकल जाएगा कि सर जी 2 दिन में उसने एक्चुअली इतना काम कर दिया होगा। 4 दिन का पूछे तो सर जी 4 इंटू 1/10 हो गया होगा। अगर 5 दिन पूछे तो 5 इंटू 1/10, ठीक है। कभी कभी बोलता है ना कि ए है 4 दिन ही काम करके जा रहा है, तो पहले मुझे उसका एक दिन पता होगा तो मैं इजीली 4 दिन का काम निकाल लूंगा, ये थिंकिंग होनी चाहिए। इसी के थ्रू तो हमें खेलना है पूरे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, अपने शॉर्टकट भी करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है BCD, कितने भी लोग हो, डजेंट मैटर। बी मान लो कि सेम वर्क, देखना ये वर्ड हमेशा याद रखना, सेम वर्क, ओके। अलग अलग काम होगा तो थिंकिंग पूरी बदल जाएगी, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। ए जो है 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी जो है 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि अगर ये दोनों साथ में काम करे तो ऐसा नहीं होगा कि बी और 10 30 दिन, क्या ये सही है ना, ये गलत है। आप सोचो, ये जब अकेला ही काम कर रहा था तब वो 10 दिन में कर रहा था। अगर इसको मैं सपोर्टर दे दूं बी, तो सपोर्ट मिलने से डेज कितने लगेंगे, कम लगेंगे ना। मान लो दीवार बनानी थी, 10 दिन में दीवार बना रहा था, बी ने सपोर्ट किया तो 10 दिन से तो कम लगेगा, मुझे नहीं पता कितना लगेगा पर 10 से तो कम लगेगा। आप डायरेक्टली कैसे कह सकते हो 30 डेज, तो ये दिमाग में फिट कर लो कि कभी भी डायरेक्ट एडिशन वेडिशन कुछ नहीं होता, जो भी होगा सिर्फ वन डे पे होगा। एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, कुछ भी करना हो, वो सारा का सारा किस पे होगा, वन डे 1 आवर, इस टाइप के पैटर्न्स पे वो वर्क करेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात, ओके। चलो, तो मैं क्या कह रहा था, ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 20 दिन में काम कर रहा है। ए जो है एक दिन में कितना कर जाएगा सर जी, 1/10,
बी जो है एक दिन में कितना कर जाएगा सर जी 1/20। ओके, अब दोनों मिलकर एक दिन में सर जी कितना कर जाएंगे भैया, एक दिन में इसने इतना लगाया होगा पूरे में और इसने इतना लगाया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/20। क्लियर, एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे दो का मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दिया 3/20। अब बात समझो, दोनों ने मिलकर एक दिन के अंदर कितना काम पूरा कर दिया पूरे का 3/20। अगर मैं कहूं ये काम है, ये क्या है मेरा वर्क है, मेरा पूरा वर्क मैंने क्या बोला था आपको दिमाग में क्या रखने का 100%, मीन 1 में से 3/20 पार्ट हो गया है एक दिन के अंदर, तो बताओ 1 वर्क मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 into 1 divided by 3/20, एकदम स्टेप बाय स्टेप, इसको क्या हो जाएगा 20/3, इतना टाइम लगेगा। समझ में आई बात, क्लियर। आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि जो 1 डे का वर्क आता है दिमाग में, ये भी फिट कर सकते हो कि 1 डे का जो वर्क आता है, ठीक है, उसका उल्टा उतना टाइम लगेगा फुल कंप्लीट करने में। जैसे कि एक दिन का 3/20, उसका उल्टा 20/3, इतना टाइम लगेगा उसको फुल करने में। और किस तरीके से हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हुआ है। ओके, समझ में आई बात। ये एक बेसिक तरीका है जिसके थ्रू हमें चलते रहना है, और ये बेसिक तरीका आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चंस हमारे आगे बढ़ेंगे। मान लो कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये बेसिक यूज हम करने वाले हैं, ठीक है, याद होना चाहिए। ओके, चलो, अगर मान लो 3 लोग हैं तो वही सेम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इनका वर्क दिया होगा, फिर हम क्या करेंगे 1 डे का तीनों का निकालेंगे, फिर इन तीनों का 1 डे क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का क्या मिल जाएगा, एक दिन का काम। जो भी काम मिलेगा उसका उल्टा, मतलब उतना दिन लगेगा। देखो डायरेक्टली, क्लियर, समझ में आई बात। तो इतनी चीजें आपको मिनिमम याद रखनी है। अब जो हम करेंगे वो होंगे शॉर्टकट्स, कुछ छोटे मोटे रूल जिसके थ्रू सारे क्वेश्चन हमें वर्क करने हैं। और कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं वो लास्ट तक टिके रहना, एकदम अच्छी तरीके से हम समझा देंगे आपको, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओके, डन। चलो, चलिए देखते हैं रूल स्टैक। जैसे कि अभी हमने देखा था ए और बी, वो 10 दिन में काम कर रहा था, वो 20 दिन में। तो पहला रूल आता है एलसीएम बेस का। आप क्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम जो इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है टोटल। उसमें हम क्या मानते थे, टोटल वर्क मतलब कितना होता था 1। इसके अंदर टोटल वर्क होगा आपका, जो भी एलसीएम आएगा इनका डेज का, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। चलो एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 20। 20 एलसीएम निकला, मतलब ये हो गया मेरा टोटल वर्क। हमने आपको पहले भी कहा था कि एक दिन का ही सब करना है, ये तो टोटल वर्क मिला है। ये ए जो है वो पूरा काम 10 दिन में करता है, बी जो है पूरा काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो पूरा काम है कितना, 20। तो ये पता करो एक दिन में कितना करेगा दोनों। पूरा काम अगर 10 दिन में करता है तो 20 काम करने में, अगर 20 काम करना है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। और ये कितना करेगा, 1। सिंपल समझो, एक दीवार बनानी है 20 ईंटों की, ठीक है। ए जो है ये 10 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब 10 दिन में 20 ईंटें लगा देता है, समझो। तो एक दिन में कितनी लगाई होगी, सीधी सी बात है 2 ईंटें लगाई होगी, हाँ या ना। तो ऐसे चलते 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 10 दिन खत्म हुए होंगे, तब जाके 20 ईंटें लगी होगी, मतलब मेरा काम क्या हो गया होगा, कंप्लीट। इस तरीके से करना है, मतलब जो डेज आ रहा है उससे इसको डिवाइड कर देना है, तो आपको 1 डे का वर्क मिल जाएगा। क्लियर, चलो, ये 1 डे का वर्क मिल गया। किसका मिल गया, ये ए का है, ये बी का है। अगर दोनों को जोड़ दे तो 3 हो गया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए प्लस बी का कितना हो गया, 3। ये कैसा सिस्टम है, 1 डे वर्क है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 20/3 बराबर ए प्लस बी, टोटल टाइम।
ये क्यों किया वो भी समझो। देखो a प्लस बी है, एक दिन में इतना कर रहा है 3, ओके, एक दिन में कितना कर रहा है 3 काम। मेरे पास टोटल काम कितना है 20, ये वर्क है सारा का सारा, ये 3 वर्क करता है, तो 20 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो वही दिमाग में रखना है, जो भी जोड़ी आती है वो चेक कर लो, और अगर टोटल पूछ रहा है तो डायरेक्टली उसमें जाने दो डिवाइड करके। क्लियर, समझ में आई बात, हाँ या ना। उसी तरह अगर मान लो कि 3 लोग, ये 10, ये 20, ये 30, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 60। चलो, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 6 बार, 3 बार, 2 बार, ये सभी का एक एक दिन का काम मिल गया, तो 6 3 9 2 11। ओके, टोटल कितना वर्क कर दिया, 11 वर्क कर दिया। किसने कर दिया, ए बी सी ने, तीनों ने मिलकर कर दिया। ठीक है, ओके, कितने दिन में, एक दिन में। क्लियर, टोटल वर्क कितना है सर जी 60 है, तो कितना दिन लगा होगा, तो सीधी सी बात है 60/11 दिन लगा होगा। ठीक है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में पूछता है तो 11 पंचे 55, 5/11 डेज लगे होंगे, 5 दिन पूरा, और छठा दिन 5/11 जितना लगा होगा। क्लियर, डन। अब यही चीजें तुमको दिमाग में रखनी है एलसीएम के अंदर। ओके, कभी कभी ये हो सकता है कि दो दो की पेयर दी हो, तो कोई टेंशन नहीं है, उसका जो भी डेज दिया है अपना एलसीएम निकालो, वन डे वर्क निकालो, तो एक दिन का काम निकालोगे तो जितने लोग इधर बैठे होते वो चाहे सिंगल में बैठा हो या डबल में बैठा हो, डजेंट मैटर, उसको लिख दो यहाँ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सभी देखो दो दो बार आए, तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता था 2a प्लस बी प्लस सी का वन डे का वर्क, दैट्स जो भी आया वो। तो a प्लस बी प्लस सी अकेले करते तो जो भी एक दिन का काम आया, ओके, मान लो 10 आया, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी अकेले करते एक दिन में तो सिर्फ 5 काम कर सकते थे। ठीक है, ये आपको दिमाग में हिंटे रखनी है, ये एक शॉर्टकट हो गया आपका। क्लियर, डन। चलिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है अपना, आपको ये याद रखना है M1 D1 T1 E1 W1 M2 D2 E2 T2 W2। ये M1 क्या बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कर, ये क्या शो करता है, वर्कर, सेम डिटो। डी क्या शो करता है, डेज, कि कितना दिन काम कर रहे हैं। टी क्या शो करता है, अवरली भी होता है ना कभी कभी कि 5 घंटे काम किया ऐसा। ठीक है, ई क्या वर्क करता है, इफिशियंसी, कि कभी कभी वो बोलता है ना यार मैं तो अगर करने बैठता तो एक दिन में ही खत्म कर देता, पर मैं आलस कर गया, मतलब 50% ही मेरी इफिशियंसी रखा। ठीक है, ऐसा। और डब्ल्यू ये आपका वर्क होता है। एक ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में कहाँ यूज होगा, ये एक्चुअली हर जगह यूज हो जाएगा। जहां आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इतने लोग हैं, 3 आदमी हैं, 10 दिन में काम कर रहे हैं, 5 औरतें, 4 औरतें ले लो, 4 औरतें 12 दिन में काम कर रही, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइप पे ये वाले वर्क करते हैं काफी अच्छे तरीके से और स्मार्टली और फास्टली भी, ये भी कह सकते हो, स्मार्टली और फास्टली दोनों में ही ये काफी अच्छा वर्क कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज एक आपको याद रखनी है। और आई थिंक दूसरा कुछ, चलो छोड़ो, इतनी चीज आप याद रखोगे ना, इनफ है। अब क्वेश्चंस के पैटर्न्स देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चन पे अपने सॉल्यूशंस देखेंगे और उन्हीं सॉल्यूशन के मुताबिक अपना आइडिया जनरेट करेंगे। अभी जो वर्क करेंगे सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए करेंगे। ओके, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, अरमान कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, मतलब अरमान जो है 16 दिन में कोई काम कर रहा है। ठीक है, राधा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, राधा जो है कोई काम 8 दिन में कर रही है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, मुझे बोला है कि दोनों अगर साथ में काम करते हो तो कितना टाइम लगेगा।
अच्छा, मैंने आपको एक रूल नहीं बताया। अच्छा, वो याद आ गया, इसी के ऊपर से हो जाएगा। आप चाहो तो वन डे से भी कर सकते हो, पर हम एलसीएम से कर रहे हैं। टोटल वर्क, ठीक है, सॉरी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा 16, कितना हो जाएगा 2। ओके, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3। देन तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, अगर एक दिन में 3 कर रहा हूं तो 16 करने में कितना टाइम लगेगा, 16/3, 3 पंचे 15, 5 1/3 डेज लगेंगे। ठीक है, देन अब एक रूल पकड़ लो, एक ही करना है, 3 पे नहीं करना है, समझ लो बस। क्योंकि 2 लोग का अगर कभी भी टुगेदर पूछे, डायरेक्ट आंसर, कोई एलसीएम कोई वनडे निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। ओके, ए और बी का कोई भी टुगेदर पूछे तो यहाँ आएगा ए और बी का टुगेदर, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। हाँ, अब राइट है। और ये जो सारे ए है मेरे और बी है, वो सारे के सारे अलोन वाले हैं। देखो इधर से ही बता देते हैं, ए कितना है 16, बी कितना है 8, 16 गुणे 16 प्लस 8। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 24, 16 गुणे 8 24। लीजिए 16/3 आ गया डायरेक्ट। क्लियर, समझ में आई बात? तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। ओके, यहाँ जो होगा ए प्लस बी का टुगेदर होगा, और यहाँ जो भी आएगा ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, वो कैसा होगा, लॉन्ली वाला होगा। क्लियर, समझ में आई बात है? डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी हमने आपको एक रूल बताया था, P किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ Q, मतलब P प्लस Q दोनों मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो Q का अकेले का काम बताओ, सेम वर्क के ऊपर है सारा। तो अभी हमने देखा था कौन सा रूल, कि सर जी P प्लस Q बराबर टूगेदर, दिमाग में रखने वाली बातें हैं, P इंटू Q अपॉन P प्लस Q। टुगेदर मुझे कितना दिया है 3 दिन, P कितना दिया है 5 दिन, Q हमें नहीं पता, 5 प्लस Q हो जाएगा, क्रॉस कर दूंगा तो 15 प्लस 3Q बराबर 5Q। ओके, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 2Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 7.5। क्लियर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि Q एक पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, 7.5 दिन में। अगर ऐसा नहीं भी है, आपको ये यूज नहीं करना है, एलसीएम लो। चलो, P 5 दिन, जो दिया है उन सभी का लो 3 दिन, Q नहीं पता तो नहीं पता तो रहने दो, ये 2 का तो पता है ना, कितना हो जाएगा एलसीएम 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 है तो 5 दिया 15, 3 पंचे 15। क्लियर, अब आप यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, एलसीएम के अंदर यहाँ क्या लगाना है, दिमाग। क्या दिमाग है, देखो 15 मेरा टोटल काम है, टोटल वर्क है। ओके, 15 मेरा कैसा है, टोटल है। एक दिन में P जो है वो 3 काम करता है, एक दिन में P प्लस Q है वो 5 काम करता है। तो देखो एक दिन में 3 काम ये करता था और यहाँ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो सीधी सी बात है Q ने एक दिन में कितना किया होगा। डन और नो, समझ में आई बात? देखो आप और मैं दोनों लिख रहे हैं, एक दिन में हम दोनों ने मिलाकर 5 किताबें लिख दी। चलो, हम दोनों ने मिलाकर 5 किताबें लिखी, और मैं अकेला 3 किताब लिखता हूं, तो सीधी सी बात है उस दिन आपने 2 किताब लिखी होगी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है कि Q का एक दिन का वर्क इधर से कितना निकल जाएगा 2। अब सोचो कि Q जो है एक दिन के अंदर अगर 2 काम पूरा कर देता है, ठीक है, पूरा काम कितना है मेरे पास 15, तो 15 काम करने के लिए उसे कितना टाइम लग जाएगा, अगर एक दिन में 2 वर्क हो रहा है तो 15/2 बोले तो 7.5 दिन लग जाएंगे। सेम डिट्टो। क्लियर, डन, चलिए नेक्स्ट। देखो 3 लोगों का है, तो अब वो रूल नहीं लगाना है, 3 पे रूल अगर हो भी पता मत लगाओ प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हम एलसीएम से ही इसको सॉर्ट आउट कर देंगे फटाफट। ओके, ए बी सी, 60 40 120, 60 40
120। एलसीएम निकालो। अब देखो इसमें एलसीएम आपका जितना फास्ट होगा ना उतना फास्ट आंसर आएगा। एलसीएम 120 होता है। अब क्या निकालोगे? इन सभी का एक एक दिन का काम। 60 को 120 से डिवाइड कर दो, 12, 6 दूनी 12। 4 को करोगे तो 4 तिया 12, 12 को करोगे तो एक बार। क्लियर? डन? सॉरी, यहाँ 12 नहीं है, 120 है। ओके, हाँ। तो कितना आएगा? एक बार। तो ये कितना हो गया? 2, 3, 5 और 1, 6। ये 6 क्या है? मेरा ABC के द्वारा एक दिन में किया गया काम। टोटल काम कितना है मेरे पास? 120 काम है। अगर एक दिन में 6 कर रहा हूं तो 120 करने में कितना टाइम लग गया होगा? तो सर जी 20 दिन लगा होगा। मतलब ABC की जो जोड़ी है तीनों की मिलकर पूरे काम को 20 दिन के अंदर क्या कर दे रही है? कंप्लीट कर दे रही है ना? इजी। डन? चलिए नेक्स्ट। अब ये है आपके बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको कि 6 बॉय 8 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 6 बॉय 8 गर्ल्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। अब देखो यहाँ कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं जिसमें डबल जेंडर दिख रहा हो, जेंडर अलग अलग हो, तो माइंड में क्या चलना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके सेम जेंडर करना है। सेम करना है, जेंडर को क्या करना है? सेम करना है। अगर बॉयज और गर्ल्स है तो या तो दोनों तरफ बॉयज दिखे या तो दोनों तरफ गर्ल्स दिखे। और ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा? ये डिसाइड करूंगा कि लास्ट लाइन में एक्चुअली पूछा क्या है। ठीक है, जैसे कि इधर दिया हुआ है, छोड़ो हम सीधा लास्ट लाइन ही पकड़ेंगे। इफ 10 गर्ल वर्किंग अलोन तो वर्क गेट कंप्लीटेड। मुझे क्या पूछा है कि 10 लड़कियां कितने दिन में काम पूरा करेगी। ओके, तो इधर ध्यान दो, यहाँ दो अलग अलग जेंडर है और यहाँ एक सिंगल जेंडर है। तो मैं क्या ट्राई करूंगा, दिमाग में क्या रखूंगा कि ये जो जोड़ी पूरी की पूरी दी हुई है ना, उसको कैसे भी करके गर्ल्स में क्या कर दूं? कन्वर्ट कर दूं। और ये कन्वर्ट कैसे होता है? इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है वो M1 D1 T1 E1 और W1 वाला रूल। ओके, अगर रिलेशन नहीं दिया हो तो मोस्टली क्वेश्चन में बोल देता है कि एक आदमी बराबर 2 औरत। ठीक है, नहीं होगा तो कोई ना कोई हिंट दे देगा। अगर ये भी नहीं दिया है, हिंट भी नहीं दिया है, तो फिर इसका यूज करके हम रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हमको हिंट ये रहा, वर्क डन बाय अ गर्ल अ वुमेन, हाफ वर्क डन बाय अ इन अ बॉय इन अ 1 day। ओके, तो क्या कह रहा है? एक लड़की जो है आधा काम करती है पूरे दिन में, किसके बराबर? बॉय का। मतलब बॉय अगर एक दिन में 10 काम करता होगा तो लड़की सिर्फ 5 काम करती होगी। तो यहां से मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता एक लड़का बराबर एक दिन में कितनी लड़कियों का काम करता है? 2 का। हाँ या ना? मतलब B बराबर 2G। तो यहां से मैं सॉल्यूशन नहीं ले सकता कि 6 है, B की जगह क्या रख दूंगा? 2G प्लस 8G बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 8 20G। डन? समझ में आई बात? तो यहां पर भी क्या हो गया? 20 लड़कियां 10 दिन में पूरा काम करती हैं। ठीक है, तो 10 लड़कियां पूरा काम कितने दिन में करेंगी? सर जी 20 दिन में। लॉजिकली हो गया। क्या होता है कि मेंस अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कम हो रहा है तो टाइम बढ़ेगा, और अगर टाइम कम हो रहा है तो मेंस या जो भी आपका वर्कर क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बढ़ेगा। ओके, डन? ये तो लॉजिकली कर दिया। ठीक है, अगर मुझे पता है कि मुझे लॉजिकली पता नहीं तो हमेशा याद रखना, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक पूरी लाइन होनी चाहिए सॉल्व करने की। मतलब जिसमें डैश दिया हो, क्वांटिटी दी हो मेंस की, बाकी जो देना हो दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा पर ये दो जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 20 लड़कियां 10 दिन में काम करती हैं और 10 लड़कियां कितने दिन में काम करेगी? तो ये हो गया 20 लड़कियां M1। ठीक है, कितने दिन में काम करती है? 10 दिन में काम करती है।
कौन सा काम करती है सर जी? W काम करती है। ओके, इक्वल्स टू M2 कितना हो गया 10G इंटू D2, वो तो मुझे पता ही नहीं है। वर्क कैसा है नीचे और ऊपर? सेम है। W कट जाएगा। क्लियर? गर्ल्स से गर्ल्स कट जाएगा, जेंडर से जेंडर भी काट देना ताकि दिमाग में कुछ रहे ना। 10 दूनी 20। ओके, तो ये देखो 10 इंटू 2, D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 दिन। समझ में आई बात? क्लियर? ये हमें हर जगह यूज करना है। ये तो चलो लॉजिकल हो गया, जो काम हो गया। दिमाग में क्या बिठाना है? सारी जगह जेंडर सेम रखना है। उसके बाद M1 D1 वाला रूल लगाना है और बात को कंप्लीट करना है। ठीक है? अगर वर्ग अलग अलग होता तो नीचे W अलग रखता। जैसे अगर बोल दिया कि 2 गुना वर्ग है तो 2W रखता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इधर देखो क्या कह रहा है, 6 गर्ल 6 बॉय। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लड़कियां 6 लड़के हैं। टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डे। पूरा काम जो है 6 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। 15 बॉय अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ओके, आपको पूछ रहा है कि 15 जो लड़के हैं वो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। इफ 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अगर 9 गर्ल्स जो है पूरा काम 10 दिन में खत्म कर रही है, क्या यहाँ पे कहीं पे भी जेंडर रिलेशन दिया हुआ है? कहीं ऐसा बोला है कि गर्ल बराबर इतने बॉय या बॉय बराबर इतने गर्ल? ऐसा कोई भी हिंट दी है? नहीं। तो पहला काम यही है कि जेंडर का रिलेशन निकालना है, और ये जेंडर का रिलेशन वर्क एंड टाइम के अंदर इसी के थ्रू होता है। जितना जल्दी समझू उतना अच्छा। यहाँ पूरे में वर्क कैसा है? सेम है, कहीं पर भी अलग बोला नहीं है। तो इसको अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये सीधा कट जाता है। ठीक है, डन। अब इस रूल के अंदर वही लाइन लेने की, एकदम शुद्ध हिंदी और देसी, वही लाइन लेने की जिसका सारा डेटा दिया हो, जो कि किसी ने मुझे क्वेश्चन ना किया हो, जिसका सारा डेटा हो, मुझसे क्वेश्चन नहीं किया हो, मुझे उसका डेटा पता हो। तो ऐसे 2 ही लाइन है सर जी मेरे पास। एक 6G 4B वाला है, सॉरी 6B और 6G वाला है जो कि 6 दिन में खत्म कर रहा है, और सर जी एक 9G वाला है जो कि 10 डेज में खत्म कर रहा है। डन और नॉट? हाँ या ना? तो ये पूरा जो भी दिया है, जैसा भी लिखा है, वो पूरा मेन क्वांटिटी है। ये पूरा का पूरा D1 क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा M2 क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा D2 है। आ जाओ, M1 इंटू D1, T नहीं दिया कोई इशू नहीं, M2 इंटू D2। ठीक है, जेंडर का ये लिखना जरूरी है, आप ऐसे कोई भी जेंडर में माइनस नहीं कर सकते। 6 लड़कियां 6 लड़के। ओके, पूरा काम 6 दिन में, ये हो गया खत्म। 9 लड़कियां, पूरा काम 10 दिन में। ठीक है, अब काटना चालू करो। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। क्लियर? तो ये क्या हो गया, 6G प्लस 6B बराबर 3 पंचे 15। 15G। गर्ल्स वाले गर्ल्स से ही माइनस होगा या गर्ल्स से ही कटेगा, बॉयज नहीं काट सकता। तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे सर जी, 6B बराबर 15 माइनस 6 9G। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स बराबर सर जी क्या हो गया, 9/6, मतलब 3/3 2। ओके, मतलब 3 से काटा, 3 इंटू 10 और 3 इंटू 2। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है कभी कभी। ओके, चलो, तो बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो निकला, 3/2। आप बोल सकते हो फिर ऐसा, हाँ या ना, कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो सर जी क्या निकला कि बॉयज बराबर 3/2G, या तो गर्ल्स बराबर उल्टा 2/3G, जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो में ही कर देते हैं, पर उसमें एक और आइडिया दिमाग में रखना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि B/G है, 3/2 मिला, इसको x ही मान लिया कि जहां जहां B दिखेगा वहां 3x रख दूंगा, जहां जहां G दिखेगा वहां 2x रख दूंगा। ये भी एक अच्छा स्पीड जनरेट करता है, हम दोनों ही देखेंगे। ठीक है,
हम दोनों ही तरीके देखेंगे, जेंडर में भी कन्वर्ट करेंगे और उसमें भी करेंगे। ओके चलो, तो पहले हम कौन सा करें? अच्छा, अब जेंडर ये तो अपना हो चुका है। अब हमें करना क्या है, कोई भी 2 लाइन ले लो। वो लाइन लेना जरूरी है जो कि पूछा हो, क्योंकि पूछा क्या है, 15 लड़के कितने दिन में काम करते हैं, ये तो पूछा है, ये रखना जरूरी है। अब इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो, कोई भी एक लाइन क्या करो, चूज कर लो। मैं 9 गर्ल वाला करता हूं क्योंकि ये छोटी लाइन है। ठीक है, यहाँ बॉयज है यहाँ गर्ल्स है, बहुत ही नाइंसाफी है। दोनों तरफ या तो बॉयज रखूं या दोनों तरफ गर्ल्स रखूं। ठीक है चलो, तो अब ऐसा क्यों करता हूं, अब ऐसा क्यों करता हूं वो भी बताता हूं। 15 बॉय M1, कितना दिन सर जी, नहीं पता। वर्क तो दोनों का सेम है, कट जाएगा। 9 गर्ल्स है, 10 डेज है। अब आप बी और जी को काटोगे कैसे? मैंने बोला था जेंडर भी कटेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते सर बी और जी छोड़ दो ना, आप ऐसे ऐसे काट लो ना, नहीं। यहाँ पे और यहाँ पे जेंडर कैसा होना चाहिए, सेम, ताकि वो दोनों क्या हो, कट जाए, तो एक प्रॉपर नंबर मिले, ना कि कोई बी और जी रह जाए। हमें काटना होता तो यहाँ पे भी बीजी काट देते थे, हम नहीं काटे। क्यों? बॉयज वाले गर्ल्स को नहीं काट सकते और गर्ल्स वाले बॉयज को नहीं काट सकते। ये जो कांस्टेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, नंबर्स की नहीं। नंबर्स तो काट सकते हैं, ज्यादा मत सोचो। ओके, हम ये सब क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है, 15 बी है और 9 जी है। 15 बी में आप 3 और 9 को काट सकते हो, बट ये बी और जी को कभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, जैसे एक एक्स और वाई का रिलेशन हम निकालते थे क्वाड्रिक के अंदर, ये सेम कुछ कुछ वैसा ही लॉजिक है, लॉजिक। यहाँ सारा भर चुका है, पीछे देख लेते चलो। 15 और 9 है, ओके। तो हमारे पास क्या था, 15 था, 15 आई थिंक जी बी था, और 9 क्या था, जी था, जो कि 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ओके, और हमारे पास बॉयज अपॉन गर्ल्स थे 3/2। डन, चलो। तो इन दोनों को क्या करो, एक ही रिलेशन में कन्वर्ट कर दो। तो हम कर देते हैं बॉयज में इसको। ओके, 9 है, जी की जगह क्या रख दूंगा, क्रॉस। जी इधर चला जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो जी की जगह क्या रखूंगा, 2/3 बॉयज। क्लियर? ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 9G बराबर कितने लड़के होंगे सर जी, 6 लड़के। तो आप बोल सकते हो कि 15 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, मुझे नहीं पता, पर 6 लड़के जो हैं वो 10 दिन में काम करते हैं। तो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। वर्क दोनों में कैसा है, सेम है, तो कट जाएगा। बॉयज से बॉयज काट दो। ठीक है, अब काटना चालू कर दो। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर 15 लड़के होंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। समझ में आई बात? क्लियर? अब दूसरा हम कौन सा तरीका बोले थे कि लोग क्या करते हैं, B/G 3/2 दिया होता है तो X लिखा होता है तो डायरेक्टली यही मान लेते हैं। लाइन तो आपको यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, कोई भी दो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो लाइन ले सकते हो। ठीक है, फिर इधर क्या करते हैं कि x रख देते हैं, g होगा तो 2x, मतलब ये कितना हो जाएगा 18x। b होगा तो 3x, मतलब ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45x। b की जगह क्या रख दिया 3x, 2x, बस खत्म। 45x वी डोंट नो, और 18x 10 डेज वी नो। वही M1 D1 M2 D2, बात वही है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वापस वही उसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। ये 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, वही वापस 4 आया। दोनों ही सेम है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पर इधर फिर वो जो हम जेंडर जेंडर कहते रहते हैं उसमें थोड़ा सा बोलने में फर्क पड़ जाता है, ये फिर रेशियो प्रपोर्शन के मेथड में चला जाता है। ठीक है, डन, समझ में आई बात, कोई डाउट? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आएगा वो इफिशियंसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इफिशियंसी टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको कभी कभी कहता है ना वो कि
तू जो काम करता है मैं उससे 50% अच्छा काम करता हूँ, मतलब मेरी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 150। अगर तू 10 दिन में काम करता है तो मैं तुझसे 50% अच्छा हूँ, मैं तो सीधी सी बात है मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगा। जो काम तुम 10 दिन में कर रहे हो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, 50% अच्छा हूँ, तो मैं 5 दिन लूंगा। समझ में आ रही है बात? ये इफिशियंसी का प्रॉफिट चलता है, और इफिशियंसी के लिए हम ये वाला रूल भी यूज कर सकते हैं। उसमें इवन था, याद है ना, M2 D2 E2 बाय W2। क्लियर? चलो क्या कह रहा है, P is thrice good as the work minus Q, ये लॉजिकली हो जाएगा। क्या कह रहा है कि P Q से 3 गुना अच्छा है। तो सीधी सी बात है, टाइम के रेफरेंस से अगर मैं सोचता हूँ P और Q के बारे में, अगर Q किसी में 3x टाइम लेता है तो P कितना टाइम लेगा? सीधी सी बात है x टाइम लेगा। क्यों? ये इससे 3 गुना अच्छा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 60 दिन का डिफरेंस है फॉर डूइंग अ जॉब। लो ये रहा डेज है, 60 दिन का है मतलब 2x का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 30, मतलब P 30 दिन में काम करेगा और Q 90। देख लो दोनों का डिफरेंस कितना है 60 दिन का। द टाइम विच दे कैन डू द जॉब टूगेदर, अब क्या बोला है P प्लस Q, तो हमको रूल्स पता है 90 इंटू 30 और नीचे क्या आ जाएगा 90 प्लस 30। हर जगह एलसीएम लगा के वो सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, 90 इंटू 30 बाय 120, 3 दाम 10, 3 चौक 12। क्लियर? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45 बाई 2, मतलब 22.5 दिन लगेंगे। ओके डन, कोई डाउट? अच्छा, रूल्स यूज करना हो तो रूल्स में कैसा दिया रहता, देखो कि रूल्स में ऐसा कहता है कि P जो है 3% मोर इफिशियंट देन Q। तो मान लो ये P वाला पोर्शन है पूरा और ये Q वाला। ठीक है, P का दिन, अच्छा ये पूरा बन ही नहीं सकता, बन सकता है बट थोड़ा सा फिर आपको थोड़ा सा एज्यूमिंग वाला करना पड़ेगा, इसमें नहीं करेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, चलो जैसे कि ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सतीश पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। टीना कितने दिन में कर रही है नहीं पता, पर टीना कह रहा है कि 25% इफिशियंट है। किससे? सतीश से। अब लॉजिकली पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर रूल्स लगाएंगे। ठीक है, कि सतीश जो है पूरा काम कर रहा है 20 दिनों में, मतलब 100% उसका पूरा। ठीक है, और ये इससे कैसा है 25% अच्छा है, मतलब 25% अच्छा है, मतलब टाइम कैसा लेगा? कम लेगा। अब बात समझो, डायरेक्ट जो करते हैं दिमाग से, 25% अच्छा मतलब 125%, मतलब कितना हो जाएगा 5/4, 25 से काट दिया तो ये क्या है? इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी का क्या है? रेशियो है। और हम पहले से क्या कहते हैं, जो आदमी जिससे जितना अच्छा होगा वो टाइम कैसा लेगा? कम लेगा, मतलब जितनी इफिशियंसी ज्यादा उतना टाइम कम। ठीक है, तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा? उल्टा, 4/5। क्लियर और नॉट? ओके, जिसमें ये 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम कम है जो कि टीना को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 5 है वो सतीश को रिप्रेजेंट करेगा। सतीश कितना है? 5 के बराबर है, और 5 बराबर कितना है? 20 दिन। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर जी? 4 दिन। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 दिन डायरेक्टली। ओके, अगर ऐसा नहीं करना हो तो क्या करना है? चलो हमारा वही रूल पकड़ लो, M1 D1 E1, ओके, M2 D2 E2। इसमें टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी दिया हुआ नहीं है। ये मान लो पहला सतीश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सतीश है, कितना दिन लगा रहा है? 20 दिन लगा रहा है, और 100% ऑफ इफिशियंसी से वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा कौन है? टीना है, जो कि कितने दिन में काम कर रही है नहीं पता, पर उसकी इफिशियंसी कितना है? इससे 25% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो इससे 25 ज्यादा है, 125। इधर जो नेम है आदमी का वो वर्क नहीं करता, वो नेम आप हटा दो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास बच जाएगा D1 E1 और
D2 E2। क्लियर? चलो, तो D2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 पंचे 25 चौको 5 चौको, तो 16 दिन। देखो इजीली हो गया कंप्लीट। वो कितना टाइम लेगा? 16। या तो रेशियो बेस पे कर लो तो भी हो जाएगा, या तो रूल्स यूज कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ये एक नया टाइप आ गया, न्यू पैटर्न। ठीक है, ये क्या कहता है कि 7 वुमेन जो है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। जो ऊपर लिखा है वो पढ़ते जा रहा है। दे स्टार्टेड अ वर्क एंड आफ्टर 6 डेज, मतलब यहां से अब आपको क्वेश्चन समझने का होता है। क्या कह रहा है कि 7 औरतें एक साथ काम करना स्टार्ट किया, वर्क एक साथ करना स्टार्ट किया। 6 दिन के बाद 4 औरतें चली गई, मतलब 6 दिन गुजरे, उसके बाद 4 औरतें चली गई। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल वर्क कंप्लीटेड द रिमेनिंग वुमेन। ठीक है, अब कितनी वुमेन बच गई सर जी? 3 औरतें बच गई, उनने कितना टाइम लगाया वो बताना है। देखो वर्क एंड टाइम के अंदर क्वेश्चन समझ गए या उसका पैटर्न समझ गया कि फ्लो कैसा होगा, पैटर्न का फ्लो, तो समझ लो काम हो गया। अगर क्वेश्चन और पैटर्न का फ्लो नहीं समझा तो काम नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि 7 औरतें थी, 12 दिन काम कर रही है। फिर वो क्या कह रहा है कि 7 औरतें थी, ये बाय डिफॉल्ट उसने सोच के रखा था ऐसा कि ऐसा वर्क होगा, तो 7 औरतें मैं एक काम करने के लिए रख रहा हूं तो वो 12 दिन में खत्म कर जाएगी एक काम को, ऐसा वो सोच के रखा है। पर एक्चुअली क्या होता है, 7 औरतें आती तो है बट वो 6 दिन तक ही आती है, मतलब 6 दिन में कुछ काम किया होगा और 6 दिन के बाद उसमें से 4 औरतें निकल जाती है। तो कितनी औरतें बची होगी सर जी? 3 औरतें बची होगी। तो सीधी सी बात है, पूरा काम तो खत्म नहीं होगा क्योंकि पूरा काम 7 औरतें 12 दिन में करती है, तो बच गया होगा क्योंकि 7 औरतें सिर्फ 6 दिन काम किए, बाकी जो बचा हुआ काम होगा वो कौन करेगा? 3 औरतें करेगी। क्लियर? समझ में आई बात? अब इसको सॉल्व करना है, तो एक याद रख लो इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, टोटल वर्क बराबर मेंस क्वांटिटी या जो भी वर्कर की क्वांटिटी है, ओके, मैन या वुमेन या वर्कर की जो क्वांटिटी है, इनटू टोटल डे, टोटल मैन क्वांटिटी और टोटल डे। ठीक है, तो देखो टोटल मेंस क्वांटिटी कितनी है? 7, और टोटल कितना है? 12। तो यहां से क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। इतना पूरा काम है। ठीक है, अब इसी काम को इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और पता करना है कि कितना दिन लगा। 7 औरतें 6 दिन काम कर रही है, 7 औरतें कितना दिन काम कर रही है? 6 दिन। ठीक है, तो टोटल कितना काम किया होगा? 7 गुणे 6 किया होगा, 7 6 42। तो रिमेनिंग काम कितना बचा होगा सर जी? था कितना मेरे पास सर? 84, उसमें से 42 हो गया, तो 42 बचा होगा। अब 3 औरतें 42 वर्क कितने दिन में करेगी? तो यही वाला रूल वापस पकड़ूंगा, वर्क जो क्वांटिटी थी मेंस की वो, और डेज। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? 3 औरतें बराबर क्वांटिटी कितनी है? सॉरी, मेरे पास क्या दिया हुआ है? 3 औरतें 42 काम है। ओके, तो पहला क्या है? W, मतलब 42 काम। ओके, और कितनी क्वांटिटी है? 3 औरतों की क्वांटिटी। कितना दिन लगेगा वो तो मुझे फाइंड करना है। कितना दिन लगेगा? 14 दिन लग जाएगा मेरे को काम करने में। कितना टाइम लगेगा? 14 दिन, मतलब 3 औरतों को बचा हुआ काम करने में 14 दिन लगेगा। बचा हुआ काम मतलब 42 काम करने में 14 दिन लगेगा। क्लियर? समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 25 औरतें हैं कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 दिन में कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्टली टोटल निकाल दो, 25 दूनी 50, मतलब 500 काम हो गया। इसी तरीके से चलना है। आफ्टर एवरी 10 डेज 5 वुमेन लीव, ये बाय डिफॉल्ट मैं सोच के रखा हूं, ये अलग ही रखने का। अब आपका वर्क तो यहां से चालू होता है कि क्या प्रोसेस चल रहा है।
हर 10 दिन के बाद 5 औरतें लेफ्ट हो जाती है, तो आपको बताना है काम कब तक कंप्लीट होगा। ओके डन। चलो स्टार्ट किया, गणेश का नाम लेके काम करना। किसने? 25 औरतों ने। कितने दिन तक काम की होगी? 10 दिन तक। जैसे ही 10 दिन खत्म हुआ, ठीक है, वैसे ही 5 औरतें छोड़ के चली गई, फिर 20 औरतों ने काम किया होगा। कितने? 10 दिन तक। ऐसे काम करते रहना है, करते रहना है। हर 10 दिन के अंदर 5 औरतें छुड़वाते रहना है। ठीक है, समझ में आई बात? पर ये कब तक करते रहना है? जब तक मेरा पूरा काम कितना है? 500 ये कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे 25 औरतें हैं, 10 दिन काम करेगी तो कितना करेगी काम? 250। मेरा काम कितना था? 500। तो जब ये इधर जाएगा तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 500 माइनस 250, मतलब 250 काम बचेगा। ये 250 काम अब कौन करेगा? ये 20 लोग। तो ये देखो 20 लोग 10 दिन में पूरा कितना काम कर रहे हैं? 200। क्लियर? 20 लोग 10 दिन में कितना काम कर गए? 200। तो अब रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 250 में से 200 हो गया तो सिर्फ 50 काम बचा। वो कौन करेगा? बचे हुए लोग, मतलब 15। अब 15 लोग 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हुआ? 150। और काम था कितना? 50। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 रोटी हो और 25 रोटी खानी हो? नहीं हो सकता ना। 5 ही खा के आपको काम चलाना पड़ेगा। तो वही सेम है कि जब 50 काम करना है तो आप 150 काम क्यों कर रहे हो? डन। 15 औरतें 10 दिन में 150 काम करती है, पर मुझे तो 50 काम करवाना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ दिमाग क्या कहेगा कि सर जी 15 जो औरतें हैं वो ये 50 काम करने में 10 दिन से कम टाइम लेगी। कितना लेगी वो नहीं पता, वो अभी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मुझे पूरा काम नहीं कराना है, क्योंकि मुझे वर्क को कैसा करना है? 0-0। ठीक है, वर्क कैसा रखना है? 0-0, मतलब पूरा 500 खत्म हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा या माइनस प्लस में नहीं होना चाहिए। तो इधर ये पूरा नहीं 10 दिन चलेगा, क्योंकि 10 दिन चलाने में पूरा काम हो जाता है और इतना सारा मुझे काम करवाना नहीं है, मुझे तो सिर्फ 50 करवाना है। तो हम दिमाग में क्या रखेंगे? जो अभी था वर्क क्वांटिटी डे। वर्क कितना है? 50 है। क्वांटिटी कितनी की है? 15 की है। डे कितना लगेगा सर जी? नहीं पता। 5 10 5 या 15, तो डेज कितना हो जाएगा सर जी? 10/3, मतलब 3 1/3। क्लियर? इसने पूछा है हाउ मेनी डेज विल बी वर्क बी कंप्लीटेड, तो टोटल कितना टाइम लगा? ये 15 औरतें पूरा काम करने में कितना टाइम ली? 3 1/3 डेज। तो अब इधर लिखो, पहले 10 दिन चला शेड्यूल, फिर वापस 10 दिन चला शेड्यूल, फिर कितना दिन चला? 3 1/3, मतलब कितना हो गया? 23 1/3 टोटल वर्क। ओके डन। चलो नेक्स्ट, सेम डिटो क्वेश्चन ये भी है। देयर वाज द फूड सफिशिएंट फॉर द 200 सोल्जर फॉर 50 डे। क्या कह रहा है कि 200 लोग थे, उनके लिए खाना मैंने रखा है और वो कितने दिन चल रहा है? 50 दिन। तो सर जी मैंने खाना कितना रखा होगा? 200 गुणे 50, मतलब 10,000 खाना रखा होगा मैंने इन लोगों के मुताबिक। फिर क्या कह रहा है? हर 20 दिन, सॉरी आफ्टर 20 दिन, एवरी नहीं लिखा है, 20 दिन के बाद 50 सोल्जर चले जाते। तो प्रोसेस कैसी चलनी चाहिए? पहले तो 200 लड़के आए होंगे खाना खाने, सोल्जर, ठीक है, कितने दिन तक खाए होंगे? 20 दिन तक। क्यों? 20 दिन के बाद क्या हो गया सर जी? 50 लेके चले गए, 50 चले गए, तो कितने बचे होंगे? 150 बचे होंगे। खाना यही है। अब वो खाना इन लोगों में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो खाना कब तक चला होगा। ठीक है, चलो 200 लोग 20 दिन खाना खाए होंगे सर जी, तो 4000 जितना खाना खा लिया होगा। ओके, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा सर जी? 10,000 में से 4000 माइनस हुआ तो 6000 जितना बचा होगा। ये 6000 खाना कौन खाएंगे? जो बच गए लोग। कितने बच गए? 150 लोग। तो सर जी ये 150 लोग कितना टाइम लगाए होंगे खाने में? तो बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो वर्क है आपका 6000 का, आपके वर्कर कितने? 150। टाइम कितना लगा? नहीं पता। 15 चौको 60, 0 से 0 कट गया, कितना टाइम लग गया उनको? 40 दिन। मतलब ये 50 लोग अगर चले जाते हैं तो वो 150 लोग आराम से बचा हुआ खाना कितने दिन में खत्म करेंगे? 40 दिन में खत्म करेंगे। समझ में आई बात?
हाँ या ना? ओके चलो नेक्स्ट। सेम डिटो अगेन, देयर वाज अ फूड इज द सफिशिएंट इन द रेस्टोरेंट इन 32 डे। अब इधर ध्यान समझो, इधर पीपल नहीं दिया हुआ है, मतलब कितने लोग हैं वो नहीं दिया हुआ, बस इतना बोल दिया है कि रेस्टोरेंट के अंदर खाना पड़ा है जो कि 32 दिन चलता है। तो रेस्टोरेंट के अंदर टोटल खाना कितना पड़ा होगा, मेरे हिसाब से इसको x मान ले तो 32x जितना खाना पड़ा होगा। ठीक है, फिर प्रोसेस क्या चल रही है वो सेकंड लाइन में लिखी होती है। आफ्टर 4 डे 154 8, मतलब मान लो कि रेस्टोरेंट में आज 10 लोग हैं, तो ये 10 लोग ऐसे ही रोज आते थे, डेली आते थे, खाना खाते थे, यही मेरा टारगेट था। पर 4 दिन के बाद और 150 लोग आ गए, मतलब 4 दिन के बाद कितने लोग आ गए होंगे, 160। तो मेरा खाना सिर्फ 21 दिन चला, ऐसे 32 दिन चलना चाहिए था 10 लोगों को लेकर, एज्यूमिंग अगर 160 आ गए तो कम हो गया। डन, जो बोला उसे लिखो। प्रोसेस, स्टार्टिंग में आदमी कितने थे, 100 मैन थे, वो कितने दिन तक सेम रहे होंगे जब तक उनको कोई निकला नहीं होगा, गया नहीं होगा, तो सर जी सिर्फ 4 दिन तक। ये एक्स लोग 4 दिन तक ऐसे ही खाना खाए होंगे, तो इनने मिलकर 4x खाना खाया होगा। तो बचा कितना होगा, 32x था, 4x गया तो 28x जितना बचा होगा खाना। ये कौन खाएगा, तो मेरे पास x इंसान थे, 4 दिन के बाद 150 लोग ऐड हो गए, भैया 150 लोग ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितना दिन लगा, 21 दिन लगा खाना खत्म होने में। ठीक है, ये पूरे लोगों ने ये पूरा खाना जो बच गया है वो 21 दिन में खत्म कर दिया। जो बोला वो लिखो, वर्क बराबर जो भी क्वांटिटी है टाइम। वर्क कितना है, 28 एक्स खाना है। वर्कर कितने हैं सर जी, x प्लस 150 वर्कर है। टाइम कितना लगा सर जी, 21। ओके, 7 चौक 28, 7 दिया 21। क्लियर, चलो तो ये हो गया 4/3x बराबर x प्लस 150। तो ये x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब 1/3 x बराबर 150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। मतलब स्टार्टिंग में लोग कितने थे, पीपल कितने थे, 450 थे। मेरा दिमाग कह रहा था अगर जितना खाना है तो 450 लोगों पर 32 दिन चल जाएगा, पर 450 लोग सिर्फ 4 दिन खाना खाते, उसमें 150 और आ गए, मतलब कितने हो गए, 600 लोग। तो जो भी बचा था खाना वो सिर्फ 21 दिन में खत्म हो गया। ऐसी एक स्ट्रेटेजी चल रही है। ओके चलो नेक्स्ट। क्या कह रहे हैं कि 36 लड़के हैं जो खड्डा खोद रहे हैं, 100 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा, 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो देखो इधर क्या क्या दिया हुआ है, 36 लड़के, ठीक है 36 लड़के हैं जो कि 100 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा। ये क्या हो गया, खड्डा खोदने के लिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक है, और कितने दिन में खत्म कर रहा है, 6 दिन में। और हाँ 10 घंटे रोज का काम करता है, पर डे कितना काम करता है, 10 घंटे। इन हाउ मेनी डेज, अगर दूसरा कोई खोद रहा है या काम कर रहा है, उसमें क्या दिया है, 8 आवर पर डे, 10 बॉय ही है सिर्फ, और वो कितना खड्डा खोद रहे, 100 मीटर गहरा, 4 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा, जो भी होगा, ठीक है 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गहरा। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। इसका डेज पूछा, तो भैया ये नहीं हो गया M1, ये मेरा वर्क 1, ये मेरा डे 1, ये मेरा टाइम 1, ये मेरा T2, D2 फाइंड करना है, W2 दिया है, M2 दिया है, बस शुरू हो जाओ, M1 D1 T1 H1, सॉरी D1, ओके, M इक्वल टू M2 D2 T2, और एक रह गया ना, कौन सा रह गया, अच्छा D1 2 बार लिख दिया था, चलो ठीक है, यहाँ हो जाएगा W2, यहाँ हो जाएगा W1। क्लियर, चलो अब सब कुछ रख दो, 36 बॉय, ठीक है, और कितना दिन, 6 दिन काम कर रहा है, 10 घंटे। ये पूरा का करोगे तो 5 चौको 20 और 100,
इतना काम है। M2 10 बॉय, जेंडर लिखना जरूरी है, अगर मान लो गर्ल्स हुई तो कटता नहीं, इसलिए फिर नीचे काम इसका भी देखो 5 को 20 2000 ही है, सेम वर्क ही हो रहा है। ओके, बस आगे पीछे कर दिया उनने। 8 आवर पर डे है बट डेज नहीं पता है। काटना चालू करो, 2000 से 2000 कट गया, 10 से 10 कट गया, बॉयज से बॉयज कट गया, ठीक है। 8 है तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27। कितना टाइम लग गया होगा? टोटल 27 दिन लग गए होंगे 10 लड़कों को वही खड्डा खोदने में, अगर 8 घंटे रोज का काम कर रहे हैं तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सेम डिट्टो। 5 राइटर, अब डायरेक्ट लिख देने का, 5 राइटर 100 क्वांटिटी में बुक लिख रहे हैं, मतलब ये मेरा वर्क हो गया, ये आदमी हो गए। 10 दिन काम कर रहे हैं, मतलब ये डी हो गया। 8 घंटे काम कर रहे हैं, ये टी हो गया। इक्वल टू किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? 6 घंटे रोज के काम करने हैं, 8 राइटर है, इधर कितने राइटर है? 8 राइटर है, और कितनी बुकें लिख रहे हैं? सिर्फ 30 बुक लिख रहे हैं, तो इनका वर्क अलग हो गया, ठीक है। 30 क्वांटिटी में बुक लिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि कितना डे लगा। डन, काटना चालू कर दो। 0 से 0 1, पहले ये काट लो, ये 0 0 काट लो, तो क्या नीचे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए। 3 दूनी 6, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो अब अपना क्या बचा है? इधर पूरे में 5 और इधर क्या बचा है? 2, मतलब टोटल 2.5 दिन। वो 30 बुकों को लिखने में कितना टाइम लगाएगा? सिर्फ 2.5 दिन लगाएगा। ओके, डन। कोई डाउट इतने में किसी को भी? क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं कि 76 मैन कंप्लीट अ जॉब इन 33 डे, मतलब 76 मैन जो है 33 दिनों के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, ड्यू टू सम रीजन अ मैन डिड नॉट वर्क जॉइन, देयरफॉर इट वाज अ कंप्लीटेड इन द 44 डे। भैया एक बात समझो, काम तो दोनों तरफ सेम है। 76 आदमी अगर आते रेगुलर तो 33 वर्क हो जाता है। यहाँ तो मुझे आदमी पता ही नहीं कितने आए, वो बोल रहा है ड्यू टू रीजन, भूल जाओ, ड्यू टू रीजन विजन नहीं पता, इन शॉर्ट तो नहीं पता ना, वो प्लस माइनस करने का लफड़ा लेने का नहीं, सीधा करो M1 D1, इधर पता नहीं है, ये फाइंड करने का है मेरे को, ठीक है, ये फाइंड करना है, काट मत लेना, इनटू 44, M1 D1 M2 D2, 11 तिया 11 चौक, 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 नवा 36, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57। इधर कितने आदमी होंगे? 57 लोग, पूरा काम 44 में किए होंगे। स्टार्टिंग में थे कितने? 76, वर्क करने आए कितने? 57, तो अब्सेंट कितने हुए? उसमें से माइनस कर दो, 16 में से 7 गया, 19 लोग। 19 लोग क्या थे? अब्सेंट है, जो कि किसी रीजन की वजह से नहीं आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। 56 लोग हैं, 24 दिन में काम कर रहे हैं। अब देखो बार बार ये सब नहीं लिखना, 56 गुने 24, ठीक है। जेंडर दोनों का सेम है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। 42 वुमेन कैन कंप्लीट अ सेम पीस ऑफ वर्क, 42 औरतें वही काम करने में कितना दिन लेगी? कितना? 7 छंग 42, 7 अटे 56, 6 चौक 24, 8 चौक 32, कितना टाइम ले लेगी? 32 दिन ले लेगी, ठीक है। नेक्स्ट, 28 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 28 लड़के 21 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। हाउ मेनी मस्ट बॉय हायर्ड, भाई एक्स्ट्रा लेने की बात कर रहा है। एक्स्ट्रा मतलब आप ये सोचो कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपको क्या कह रहा है कि 14 दिन में काम पताना है, 21 दिन का काम 14 दिन में पताना है, मतलब कितने बॉयज लूंगा कि 14 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है। टोटल 42 लड़के ने मिले होंगे, तो ही काम मेरा कितना है? 14 दिन में खत्म हो गया होगा। स्टार्टिंग में कितने थे? 28, कंप्लीट कितनों ने किया? 42 ने, तो ऐड कितना किया होगा सर जी? 42 माइनस 28, 12 में से 8 गया 4, 14 लड़के और ऐड किए होंगे। क्लियर? चलो
तो देखो, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आई ट्राई माई हार्ड। ओके, आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एलसीएम से सॉल्व करना सीखा है, टोटल वर्क वाले सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, कल जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम अल्टरनेट, और हाँ जेंडर वाले भी। ओके, अल्टरनेट सीखेंगे। और वैसे क्वेश्चन नहीं आते, 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया, 5 आया, 5 के बाद छोड़ के चला गया, वो टाइप के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हो सके उतने ज़्यादा लोगों को बुलाओ, तो मुझे भी क्या है, कुछ डाउट्स और क्वेरीज आए तो एक अच्छा पॉजिटिव नेचर निकले। ठीक है, तो डाउट्स लेके आइए अपना IBPS गुरुजी टेलीग्राम पे। ओके गुरुजी, ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।